और शांति सुनिए बात, सुनिए बात अब करना बंद कीजिए। हेलो, शांत हो जाइए। क्लास अब शुरू करते हैं, ठीक? नहीं तो इतना दूर आप लोग घूम के आए ना तो बात खत्म नहीं होगा। समझ रहे ना? वो गए सतपुरा घूमने के लिए, आप गए मौसिया घूमने के लिए, और बात करते रहिए, समझ में आती? खत्म नहीं होगा। क्लास जो छुट्टी देंगे ना तो आप लोग बैठ करके वहां पर पुल है वो, उस पर बैठ करके बात कर लीजिएगा, ठीक? चलिए सुनिए, ये न्यू लेक्चर होगा। कौन सा लेक्चर आज? लेक्चर और लेक्चर कौन होगा? और किस चीज को पढ़ रहे हैं हम लोग? अलजेब्रा। अलजेब्रा, बीजगणित। तो इसमें क्या पढ़े हम लोग? गुणनखंड निकालना सीख रहे थे, यही नहीं? गुणनखंड निकालना सीख रहे थे। गुणनखंड में क्या पढ़े थे हम लोग कि पहले गुणनखंड में कॉमन फैक्टर निकालना किस तरह से निकाला जाता है, सीख चुके हैं। कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? सार गुणनखंड। संख्या को देखा जाता है, संख्या निकालेंगे, और फिर उसके बाद किसका कॉमन फैक्टर होता है? चर पद का, मतलब चर का होता है, और संख्या का। संख्या में किसका होता है? मतलब उसमें संख्या में दोनों में जो जितने पद रहे संख्या, यानी अधिकतम संख्या भाग लगने वाला उसको बाहर करेंगे, साइड लेंगे, निकालेंगे, ठीक? उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? कॉमन फैक्टर चर का कॉमन फैक्टर निकालना हो, सार गुणन का निकालना हो, तो क्या होता है? एक समान चर मिले पदों में। जैसे देखिए, इसका आप लोग बता चुके हैं कॉमन फैक्टर, थोड़ा सा एक बार और सुन लीजिए। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का हिंदी नाम क्या होता है? सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, जिसे कोई पद दिया रहे, इसका निकालने का नियम क्या है? जैसे 36 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 39 एक्स वाई क्यूब, इस तरह से, ठीक? यहाँ दो कर सकते हैं। और ये दोनों का कहा जाए कॉमन फैक्टर, बताइए दोनों का क्या बताना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसको बताना है, तो कॉमन फैक्टर निकालने का नियम क्या है इसका, बोलिए? तो इसमें दोनों संख्या पहले दो चर पद है, दो पद है नहीं, दोनों में देखेंगे पहले संख्या का कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। संख्या का कॉमन फैक्टर निकालने का नियम क्या है? कि संख्या में भाग देंगे, दोनों संख्या में जो संख्या रहेगा उतना हम क्या करेंगे? भाग देंगे। एक से भी लग रहा है, और दो से, मतलब दो से नहीं लग रहा, बल्कि एक से लग रहा है, और कितना से? 13 से, ठीक? कुछ ऐसी भी संख्या होगी जैसे 9, 12, 36, 18, इस सब में कॉमन फैक्टर पूछा जाए तो कितना बताएंगे? संख्या में अगर जो कॉमन फैक्टर पूछा जाए तो सब में भाग लगाएंगे, तीनों में। एक से लग रहा है तीनों में, दो से लग रहा है तीनों में, तीन से लग रहा है तीनों में, 6 से लग रहा है तीनों में, ठीक? तो इसमें देखिए, एक से लग रहा है, दो से लग रहा है, तीन से लग रहा है, 6 से लग रहा है, तीनों में। तो इसमें 1, 2, 3, 6, तो इसमें अधिकतम संख्या को कॉमन फैक्टर संख्या का होता है। तो इसमें अधिकतम संख्या किससे भाग लग रहा है? 6, तो 6 होगा संख्या का, इसका ये तीनों संख्या का कॉमन फैक्टर होगा, ठीक? इसमें देखिए 26 और 39 में, 26 और 39 में किससे भाग लग रहा है? अधिकतम से 13 से, दोनों में। एक से भी लग रहा है, यानी कि एक लिख देना है, कितना लिखेंगे? 13, तो इसका 13 हो गया। उसके बाद चर में देखिए, चर का कॉमन फैक्टर निकालने का नियम क्या है? कि मिलने वाले चर में कम घात जिसका हो वही उसका कॉमन फैक्टर होगा। क्या एक से x मिल रहा है, तो कम घात लाइए ना, ये आ गया। y मिल रहा है, ठीक? तो y कम घात लाइए लिखेंगे, यही इसका हो गया कॉमन फैक्टर। ये बता चुके हैं, ठीक है। अब इसी को कहा दिया जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन कॉमन फैक्टर ये बता चुके हैं लेक्चर 3 में, ठीक? अब हम लोग देखेंगे ना इसमें, ये तो कॉमन फैक्टर की बात है। अब लोग गुणनखंड निकालना हो, गुणनखंड, बीजीय व्यंजक का क्या निकाला जाता है? गुणनखंड, फैक्टर। फैक्टर बोलते हैं, चाहे फैक्टोरियल, इसका इंग्लिश नाम है नहीं, फैक्टोरिजेशन, ठीक? इसका क्या होते हैं? इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? फैक्टोरिजेशन, ठीक? इस तरह से बोल सकते हैं इसको, या फैक्टर कहते हैं शॉर्ट में। से क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। पदों को, शांति सुनिए, पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को गुणा के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को ही कहा जाता था गुणनखंड। क्या कहा जाता है? गुणनखंड। कोई भी पद है बीजीय व्यंजक, या कोई पद है बीजगणितीय पद है, उसे गुणा के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है?
गुणनखंड कहलाता है। जैसे इसका पूछा जाए नो 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो 1 गुना 12 लिख सकते हैं, फिर नो 2 गुना 6 लिख सकते हैं, फिर नो 3 गुना 4 लिख सकते हैं। क्या ये सब ये क्या है, इसका इस संख्या का गुणनखंड है। इस संख्या का क्या है, सभी ये सभी गुणनखंड है। बस समझ रहे नहीं। तो इसमें देखेंगे हम लोग कुछ इस तरह तो आप लोग जान भी करते हैं, ठीक। लेकिन इसमें पूछा जाता है -6x² y³ प्लस 27x5 y/6 इस तरह से दिया रहे, ठीक। इसका कहा जाए गुणनखंड निकालें, तो गुणनखंड निकालने का नियम क्या है, पहले इसका कॉमन फैक्टर दोनों को निकालेंगे। और इसमें क्या है, इसमें जो दिया हुआ नो जिस शुरू में जो पद है वही उस चिन्ह कौन, पहले चिन्ह का कॉमन फैक्टर होता है। चिन्ह क्या होगा, जो चिन्ह है शुरू में वही लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, ठीक। और संख्या का कॉमन फैक्टर निकालना जान भी करते हैं। इसमें कितना से लग रहा है, 1 से भाग लग रहा है, 3 से लग रहा है, और किसी से लग रहा है, तो 3 इसका संख्या में कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 3 आएगा। और इसमें देखिए नो 4 में कौन आएगा, x पर घात कितना आएगा, x² कम वाला। मिलने वाले 4 में, सुन रहे हो, मिलने वाले 4 में जिसका घात कम हो वही क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है 4 का। y मिल रहा है, हाँ y मिल रहा है, तो इन y दोनों में कौन आएगा कॉमन फैक्टर में, y³। जैसे भिन्न के जोड़ घटाव बनाते हैं तो उसमें लघुत्तम लेते हैं, पहले हर का लघुत्तम लेते हैं और उसके बाद लघुत्तम में क्या करते हैं, हर से भाग देते हैं। तो इसमें कॉमन फैक्टर पहले निकाला जाता है। गुणनखंड में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और यही कॉमन फैक्टर इसका एक गुणनखंड हुआ। ये कॉमन फैक्टर क्या हुआ, एक गुणनखंड हुआ ना। इसको शायद अब गुणा के लिए इसे गुणा लिखेंगे, बीच में क्या गुणांक लगाए कोष्टक। अब इसको क्या करेंगे, ये जो कॉमन फैक्टर आया इस कॉमन फैक्टर से भाग देंगे। जिसका कॉमन फैक्टर निकाले यानी जिन जिन पदों का कॉमन फैक्टर ये है उनमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, इस पद से भाग देंगे। तो माइनस 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 भागा माइनस क्या होता है, प्लस। और फिर 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 लिखा जाएगा, प्लस नहीं लिखा था कोष्टक के बाद के। और 2x में क्या हो गया, भाग में घात घटता है नहीं, x पर घात 0 हो जाएगा, और जिसका घात 0 उसका मान 1, या डायरेक्ट इसको इसे काट देंगे, ठीक। फिर इसमें 3 में से 3 गया, कितना बचा, ये भी कट गया, y भी 3 घात इसका 3 है, तो 2 ये रह गया, और यहाँ पर 1 हो गया, बस 2 इसका लिखाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। वीडियो स्टार्ट करबो नहीं किए यार, पढ़ा रहे हैं, हाँ स्टार्ट है, हमको लग रहा था स्टार्ट नहीं किए क्या, अब पढ़ा रहे, एक बार इसी में था। चलिए सुनिए, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक। सेकेंड वीडियो क्या किया कि बिना टोपी लगे पढ़ा दिए पूरा, बाद टोपी नहीं लगा है। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस मतलब माइनस भागा प्लस क्या होगा, माइनस, और कितने बार में कटेगा, 3 से 9, और ये x 5x में से 2x गया तो x पर घात कितना क्यूब, 6x में से 3x गया, सॉरी 6y में से 3y गया, क्या होगा y³। यह इसका क्या हुआ, यह इसका क्या गुणनखंड है, यह इसका क्या है गुणनखंड है। तो इस तरह की बातें आप लोग को समझा चुके हैं, और इससे और आगे बताया, इससे और आगे बता चुके आप लोग को, ठीक। 4 पद वाला भी बताए हैं, 4 पद वाला भी बता चुके हैं, नहीं कुछ जगह कैसी देते हैं आप लोग समझिएगा, ठीक। गुणनखंड में जैसे यहां पर दे दिया जाए 2x और 2x + 3, ठीक। और फिर यहां पर माइनस 3y माइनस 3y, और यहाँ पर 2x + 3, तो इसका कहा जाएगा गुणनखंड निकालेंगे। इसका क्या कहा जाएगा, गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें देखिए शुरू में प्लस है, प्लस आएगा कॉमन फैक्टर, और इसमें कौन मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ये कोष्टक के अंदर मिल रहा है पूरा पूरा, तो इस यही कॉमन फैक्टर इसका होगा 2x + 3 हो गया। नहीं और कोई होगा, और कोई नहीं होगा, ये x वाला इसमें देखिए नहीं आएगा, संख्या में संख्या अलग अलग है, ये कट भी नहीं करेगा किसी से। अगर होता तो कॉमन फैक्टर उसका भी लेते, ठीक। लेकिन क्या सिर्फ यही मिल रहा है, तो इसको भाग देते हैं, भाग देंगे क्या होगा, ये पूरे कट जाएगा, कौन बचेगा सिर्फ ये, ठीक। तो ये कितना लिखेंगे 2x, आप यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ये फिर कट गया तो कौन बचेगा -3y। ये बात आप लोग जानते हैं, इस तरह की भी बातें आप लोग को बता चुके हैं, बात समझ रहे हो नहीं, ठीक है। नहीं अब आगे सुनिएगा,
अब हम लोग देखिए नु त्रिपादी गुणनखंड, मतलब किसमें तीन पद दिया रहेगा, उसको कहेगा नु कि बीच वाले पद को खंड करके, बीच वाले पद को क्या करके, खंड करके उसका गुणनखंड निकालना होता है। ठीक, जैसे देखिए नु त्रिपादी गुणनखंड इसे कहते हैं, त्रि, और आप लोग ये सब जानते हैं, एक बार जो है हाथ दिला रहे हैं आप सबको। ठीक, त्रिपादी गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे देखिएगा नु इसका एग्जाम्पल पूछिएगा। त्रिपादी गुणनखंड के नियम क्या नो कि पहला तीन पद उसमें होता है। कितने पद होता है, तीन पद होता है। आप लोग करते होंगे नु पहला गुना तीसरा, पहला गुना तीसरा, ठीक, जो पद रहता है पहला गुना तीसरा, और जोड़ घटाव के, जोड़ घटाव के दूसरा लाना, दूसरा पद, यही इसका त्रिपादी गुणनखंड क्या मेथड पढ़े होंगे उस समय। ठीक, जैसे देखिए ना क्या करेगी, क्या पढ़ेगी, हाँ क्या पढ़े तुम तीन, जैसे देखिए नु इतना बात बोल करके बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये नु ये पद है, ठीक, इसका कहेगा क्या करेगा, गुणनखंड निकाले। तो इसको कैसे खंड करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये 5x को खंड करना होता है, 5x को क्या करना होता है, खंड करना होता है। लेकिन 5x को कैसे खंड करेंगे, तो इस पद शुरू वाले जो पद है इसका गुणांक देखिए कितना है, 1 है, और ये क्या है, अचर पद, तो ये 1 गुना क्या करेंगे, 1 गुना 6 करके लाएंगे, कितना आएगा 6। ठीक, क्या इसे 6 में से 1 घटाएंगे, 6 में से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, तो उस तरह से भी बन सकता है, या तो इस 6 को 2 गुना 3 भी खंड कर सकते हैं, 2 गुना 3 भी कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो इसका खंड जो है ना इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, हम लोग हल कर सकते हैं इसको, क्या कि x स्क्वायर, और इस 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x, और ये कितना ना प्लस 6, और ये दो को क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे। ठीक, दोनों में से इसका कॉमन फैक्टर खाली x आएगा, एक आएगा संख्या में x, तो इसमें क्या करेंगे, 2x में से x गया, क्या बचेगा, x बचा, x कट गया तो +2, इसमें क्या होगा प्लस, ये क्या होगा 3 आएगा संख्या में कॉमन फैक्टर, 4 आएगा, 4 दोनों में नहीं मिल रहा है इसलिए यही रहेगा, ये कितना हो जाएगा x +2, और ये दोनों में देखिए नहीं मिल रहा है जैसा, तो इसको क्या करते हैं, इसी में से क्या करेंगे, ये मिलने वाले में से x +2 और x +2 में भाग देंगे तो क्या बचेगा x, फिर इसमें भाग लगेगा तो बचेगा कितना 3, और यही इसका क्या हुआ, गुणनखंड हुआ, जो कि आप लोग ये जानते हैं, ये सब जानते हैं खंड करना, बोलिए। ठीक है, तो देखिए ना आप लोग ये जानते हैं, समझ रहे हैं, ये बात आप लोग जान रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाता है कि इसका मान क्या होगा। जैसे समझिए x + 3, ठीक, यानी x स्क्वायर + 5x + 6 बटे x + 3 का मान क्या होगा, बराबर हुआ। समझ रहे हैं आप लोग, देखिए क्वेश्चन हम देखिए ये आप बाखूबी जानते हैं, जितने भी चीजें हैं ना ये जानते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है बच्चे को थोड़ा सा, तो इसको क्या किया करेंगे, किस तरह से हम बनाएंगे इसको, या तो आप भाग दे सकते हैं, एक नियम आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि इसका क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, 3x से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, भाग देने आप लोग जान भी करते होंगे ना, जानते नहीं है सर जी। और जो भाग नहीं देना जानते हैं वे क्या करेंगे, जिसका गुणनखंड ऊपर में लिख दिया जाता है, अभी गुणनखंड जो करके लाए कितना या ये गुणनखंड ऊपर में x +2 इंटू x +3 और बाटे में क्या x +2 और x +2 सॉरी क्या है x +3 नहीं जी, x +3 नीचे x +3 कट गया, तो इसका मान कितना है x +2। तो देखिए जो बच्चे इस तरह के गुणनखंड जानेंगे तो वो इस तरह से करेंगे, और जो मान लीजिए गुणनखंड निकालने के लिए नहीं जान रहा है, वो भाग जान रहा है, तो वो क्या करेंगे 3x से ऐसे करे, क्या लिखता है 3x मतलब x +3 इंटू इसमें क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x + 6, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग भाग देते हैं, भाग देने के नियम आप लोग जानते होंगे, इसमें सबसे अधिकतम घात वाले में से भाग देंगे इसमें से, तो कितना आएगा x,
भाग देंगे तो 2x में से x कट गया तो x आएगा ये, और x को गुना करेंगे इसमें तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 3x। अब ये देखिए चेंज करते हैं इसे करके, ये कट गया, ये कितना बचेगा 2x प्लस 6। अब देखिए इसमें भाग देंगे x से 2x में तो x कट गया 2 बचा प्लस 2। अब इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 2x प्लस 3 गुना 6 और इसे काट देंगे चेंज करके, कट गया नहीं तो यही आंसर आया। तो या तो आप और से बनाइए या गुणनखंड जानिएगा तो इस तरह से हल कीजिएगा, ठीक, और नहीं जानिएगा तो समझ रहे हैं, ठीक। आप लोग को लग रहा है नो कि गुणनखंड हम तो जानते हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन ये भी अगर जो जान रहे हैं नो, और बहुत अच्छी बात है जो जानते हैं तो ठीक, जितने भी एडवांस मैथ पढ़े नहीं उसे आप क्वेश्चन बैंक में जाकर के प्रैक्टिस कीजिए, जो चीज की तैयारी करते हैं नहीं उसका सेट लगाइए और कुछ नहीं इसी तरह से मिलेगा नो, ठीक। तो इस तरह ये हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि इस तरह से आगे तो आप भाग दे करके बना सकते हैं या इसका गुणनखंड जानते हैं तो गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन आप ज्यादा करके देखिएगा ननू, शांति सुनिए, बारिश भी आते रहता है ना जी। जैसे दे दिया जाए 6x स्क्वायर, यही चमक रहा है ना जी, यहाँ ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17x प्लस 12 का गुणनखंड निकाले का गुणनखंड। तो बताइए ना इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसका गुणनखंड है क्या होगा इसका गुणनखंड, या आप अभी एक बनाए ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका पूछा जाएगा ना, इसके कितने शून्यक होंगे, अलजेब्रा में पढ़े होंगे, कितने शून्यक होंगे इसका 3 2, यानी इसका शून्यक याद रखेंगे ना कि कोई भी बहुपद रहता है जिसका जितना उसका उस बहुपद का जितना घात होता है उसका उतना ही शून्यक होता है, ठीक, या उसका शून्यक पूछेगा, शून्यक निम्न में से कौन होगा। तो शून्यक निकालना बहुत आसान है, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में बैठा बैठा देखेंगे, जो मान 0 कर देगा वह उसका शून्यक होगा, ये सब पढ़े होंगे, बताया ज्ञान बहुत पहले भी, और नहीं बताया ज्ञान हो तो आप लोग तो ज्ञानी है शुरू से नहीं। तो ये देखिए इसमें क्या नो, अगर जो डाटा कोई मान रहती शून्यक रहेगा पूछा जाएगा तो निम्न में से कौन इसका शून्यक है, ठीक, तो 2 शून्यक रहेगा, चाहे 1 शून्यक दे रहेगा नो, इसका इसे 2 शून्यक होगा। बहुपद का जो भी बहुपद दिया रहेगा नो, उस बीजीय व्यंजक जो भी रहेंगे उसका जितने घात होंगे उसका उतना ही क्या होगा शून्यक होगा, इसका 2 शून्यक होगा। अब 2 ऑप्शन में दिले रहेगा ऐसे करके, एक आप लाए तो x -2 -3, ठीक, एक बी में है 2 3, ठीक, सी में -2 3, डी में है -2 -3, इसका कौन शून्यक है चारों में, समझ रहे हैं ना आप लोग। इसका पूछा जाएगा कि निम्न में कौन शून्यक होगा, ए बी सी डी कौन होगा, बी होगा। ये लड़की देखो ठीक बता रही है ना, अच्छा, क्योंकि मान देखिए रख करके देखिए, हेलो मैम सुनिए नहीं, शून्यक मतलब जो मान शून्य कर दे, ठीक, बी में 2 रखिए मान, 2 के स्क्वायर 4, ठीक है 4 बता रहे हैं, 5 दूना 10 प्लस 6 सब के जोड़ दीजिए, नहीं जुट जाएगा 26 20, क्या ये शून्य कर दिया मान, बी वाला शून्य कर दिया, शून्यक वही होता है ना जो बहुपद को शून्य कर दे, कि छठा के लिए पहली नो, ठीक। और इसमें देखिए दोनों चेक करना रहेगा, अगर जो माइनस बैठाते हैं, ठीक, माइनस बैठाते माइनस का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आई नो -10 और ये 4 देखिए ना, ये 4 10 और -10, ये तो पहले ही चुना गया कि 2 हो गया। अब 3 को चेक करेंगे, क्या करेंगे 3 को चेक करेंगे नो, 3 को बैठाइए, 3 -3 का स्क्वायर
प्लस 9 -3 के स्क्वायर प्लस 9 और फिर 9 ये माइनस कितना रख रहे हैं 3 तो -5 दिया तो -15 हो जाएगा नहीं और प्लस 6 अभी दिए जोड़िए 15 में से 15 गया 0 सुन हो गया। तो इस तरह से ये बात यहां पर देखेंगे ठीक हो जाएगा नहीं ठीक है ना। और कभी कभी आप लोग देखे होंगे नो ग्रुप डी के क्वेश्चन बनाए होंगे इसमें इसे दे देता है आई एक्स बराबर क्या देता है 2 तो इसका उस बहुपद का मान क्या होगा समझ रहे हो नहीं एक्स बराबर कितना कहा देगा 2 है बहुपद इतना बहुपद पी एक्स बराबर इतना यदि x बराबर 2 हो तो बहुपद का मान क्या होगा ऐसे दे देगा पी एक्स बराबर कितना इतना यदि x बराबर 2 तो उस बहुपद का मान कितना होगा तो x के यहाँ क्या बैठाएंगे P2 बराबर 2 के स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 प्लस 6 ये 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 5 दूना 10 प्लस 6 कितना गया 20 क्या हो जाएगा ये मान 20 आएगा। तो ये सारे चीजें जो है नो कुछ कुछ बातें आप पढ़े हुए रहिएगा ठीक लेकिन हर वो चीज नो कैसे समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन लगाइएगा तब कि ऐसा ऐसा प्रश्न आता है समझ रहे हैं बात को। हाँ मिटा देते ये सब। अब इसको देखिए ना यहाँ जो बताया जा रहा है कि इसका गुणनखंड निकाले इसका क्या करें गुणनखंड निकाले नहीं तो एक बच्ची बता सकते हैं इसे कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या था 6 ने इसका गुणनखंड टोटल निकाले तो क्या आया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3 आया खंड करेंगे ही होगा नहीं। आप ऐसे भी सोचिए ना इसको खंड कर लीजिए 3 गुना 2 जोड़ 2 गुना 3 छो इन 2 प्लस 3 कौन सा पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए गुने बी की तरह है नहीं ये डायरेक्ट उस फॉर्मूला पर इसे तोड़ भी सकते हैं एक फॉर्मूला बता ना ये वाला एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए गुने बी ये होता है ना इस करके तो एकराम इस रूप में मान देंगे कि नहीं इसको देखेंगे खंड करेंगे तो 3 गुना 6 और 3 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा तो इस रूप में इसको लिख सकते हैं एक्स है तो एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस 2 जोड़ 3 एक्स प्लस 2 गुने 3 तो इतना बराबर क्यों होते हैं एक्स अब प्लस ए के जगह कितना है 2 और फिर इंटू एक्स बी के जगह कितना है 3 ये हो गया ये प्लस में तो एक्स के मान क्या आएगा नो माइनस में -2 और -3 मान नहीं पुट करेंगे तो इसे करके इतना हल करेंगे वही उसका क्या होगा शून्यक होगा। इस तरह से चल सकते हैं इसे भी मान बैठाने माता करें प्लस में ये रहेगा तो इसका शून्यक माइनस में होगा अगर जो ये गुणनखंड आता है इस माइनस में इसे तो ये क्या आएगा इसका शून्यक प्लस में आएगा क्या आएगा प्लस में आएगा ठीक। देखिए उन्होंने ये सुन चुके हैं अब इसका खंड निकालिए ये तो लग रहा है कोई सूत्र पर नहीं अभी ये गुणनखंड जो है कोई सूत्र पर नहीं चलेगा नो। अब बताइए इसको क्या क्यों नहीं है नो क्योंकि इसका होल स्क्वायर लिखा ही नहीं सकता है क्या लिख सकते हैं इसको होल स्क्वायर 6x स्क्वायर के होल स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स ये 6 के एक्स स्क्वायर में ला सकते हैं लेकिन कोई काम ऐसे करनी तो 6x के ऐसे लेकिन बैठवीन का तो फार्मूला पर नहीं बैठते इन्हें रूट 6 में नहीं कोई रहते हैं तब ऐसे करती है ठीक। क्लासवा करते बीच में मामा बनमी तो मारे लग गो ठीक ये नहीं की बात बता रहे हैं और बच्चे शांति से सुनिए नहीं बच्चे शांति और गंभीरता बरतते हुए पढ़ाई कर रहे हैं आप बीच में उन्हें टोक रहे हैं कि ये क्यों बता रहे हैं भैया जानिए रहे हैं तो कुछ तो बोलते हैं क्लास में जी बोलिएगा तो काट देंगे तो छुरा लाएंगे अब से ठीक। चलिए ये देखिए बात में देखिए ना ये सुनिए आज सुनिए यहाँ ये देखिए ये इसको हल करिए ताकि पढ़ाई पे रोइए ना तो उन्हें चुई चुई करो हैं कुछ हमरो नहीं सुनाई दिया तो उन्हें पीछे चुई चुई करो हैं ठीक तो ध्यान में उन्हें बढ़ जाए
तो आप कहिए कि कैसे करो को भैया। हाँ देखिए तो लड़ रही है अभी जाए सब एक डांट रही है, लेकिन तो ज्यादा डटवा दे नहीं। और सुना आगे तो ये देखिए दीदी, इसको क्या करेंगे, पहला गुना तीसरा, पहला गुना तीसरा, तो ये 6 गुना कितना हो जाएगा 12, 6 गुना 12, तो इसको ये दुइयों के जोड़ेंगे दोनों क्या हो जाएगा 18, जोड़ेंगे तो 18 में हो जाएगा, लेकिन ये नहीं मिल रहा आ रहा है 17, तो इसको पहले कर दिए ना, इको हो जाएगा, करिए गुना तो 72 आएगा दीदी। और ये जो 72 आएगा, इस 72 को वैसा खंड लाइए जो कि खंड 17 पुरा दे, क्या पुरा दे 17, तब बोलिए 72 नौठी हो गए, नौठी 72, कहा कि 9 गुने 8 कर देंगे तो 72 ही हो रहा है। एकरा जोड़ घटाओ के लाए जोड़ में लाए पड़ते प्लस में है ठीक, तो ये 6x² प्लस 6x² प्लस केकरो एगो लिखिए नहीं, उसमें से कोई भी अगर अपन मन जो भी 8 के लिखे तो 8x लिखिए प्लस 9x लिखिए और प्लस 12 होगा नहीं। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकाल बताया गया कैलकुलेशन में ही, ठीक, तो इसमें बताइए इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, संख्या में दीदी पहले 2x हो गया, क्योंकि ये 2 कर देंगे तो भाग दिए इसमें 3 और x 2x में से x गया और प्लस 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 आयन 4 और फिर बोलिए x कट गया। अब इसमें देखिए कितना कॉमन फैक्टर प्लस तो चिन्ह प्लस तो प्लस, और इसमें बोलिए कितना से भाग लग रहा है 3 होगा और x होगा, क्योंकि x इसमें नहीं है, 2 नंबर नहीं है, ठीक, तो इतने आ जाएगा, भाग दे दीजिए 3 तिया कट गया x आई प्लस 3 चौक 12। अब इसे क्या करेंगे हम लोग बोलिए, ये दो फिर इसमें आएगा कॉमन फैक्टर, कॉमन निकालेंगे, इसको जो अंदर में मिला लीजिए 3x प्लस 4 और ये 2x प्लस। अब इसका बताइए ना, ये तो गुणनखंड निकालें, इसी में से कहता हूं इसका शून्य कौन होगा, इससे कितने शून्य होंगे 2 शून्य होंगे, और ये 2 शून्य कौन होंगे ना। अब ये इतना तक आ गए दीदी, इतना तक आ गए हैं, तो इतना आगे क्या लिखेंगे, प्लस में 4 है, प्लस में 4 है तो माइनस में 4 करेंगे, और जो इसके साथ x के साथ है बटन जाएगा 3 कोमा, फिर यहाँ पर क्या है प्लस में 3 है तो -3 और बटन को 2, यही इसका हो गया क्या शून्य हो गया, ऐसे समझेंगे इसे करके, ठीक। जब इतना खंड कर लिए तो एक शून्य पूछल जाता है तो बता देवे, और नहीं तो जो शून्य दे रहते ना वो कर मान पुट करवे यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार, ठीक। आज ये गुणनखंड निकाले जान डालिए, आज जानते क्या नो आप लोग देखिए एग्जाम में जब भी दिया जाएगा ना बहुपद, जो कि जिसका गुणनखंड निकल जाए फॉर्मूला के अनुसार वैसा देता दिया जाता है, और उस फार्मूला के अनुसार क्या होता है ना निकाल देता है आराम से फार्मूला पर बैठा करके, ठीक। और ऐसे करके देगा तो इसे भी निकाल सकते हैं आप लोग, समझ रहे नहीं, तो एगो तो बना दिए निकाल सकते हैं आप लोग, सीख रहे नहीं, ठीक है ना। अवतारिया का बिल्कुल अभी नहीं काम है, देखते चलिए अभी सिर्फ हाँ चलिए अब आगे सुनिए, एक क्वेश्चन आप लोग निकाल के बताइए हमको, जो बताएं आप लोग इतना न तो दीदी निकालिए ना, 3x² प्लस 10x प्लस 8 का गुणनखंड है, और एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन आता है दीदी, कैसे दे देगा इतना का गुणनखंड है, और ऑप्शन में ये रहेगा ना, फिर यहाँ पर वो माइनस रहेगा और प्लस रहेगा, दोनों में माइनस रहेगा, समझ रहे हो नहीं, और बताना है कि कौन गुणनखंड इसका है, तो इस अंका के अगर जो पूछे इसका गुणनखंड कौन है तो ये आएगा, निकाल दीजिएगा नहीं से। ओ आप लोग बना रहे हैं बोल रहे हैं, जल्दी नोट कीजिए। चलो देखो देखो न, इसको पहला गुना तीसरा करेंगे, ठीक, तो 3 गुना 4 8 में है, 3 गुना 8 सुनिए 3 गुना 8 बराबर जोड़ेंगे तो आएगा 10, नहीं
तो ये कितना पहले गुना कर दे इसको 24, और ये वैसा खंड 24 को कीजिए कि जोड़ेंगे तो 10 पुर जाए। ठीक, 6 चौक 24 भी तकिन 6 चौक 24 भी आबू है, फिर नु 12 दूना 24 भी आबू है, समझ रहे, 12 दूना 24 भी आबू है, और कुछ आबो है दू आबो है, तो जकर मन हो ओकरा बैठाना, डरना नहीं कर लेकर के 12 वाला बैठे नहीं, पुतर वाला पहले बता दीजिए, ठीक, 12 बैठा करके, तो देखो 12 बैठाइए, ठीक, तो 3x स्क्वायर और प्लस 12 लिखी होगी x और माइनस 2x, का माइनस करे 12 से घटे भी तब प्लस 10 बचता है, ठीक, और प्लस 8, लेकिन जे की होता हो गलत हो जी तो कॉमन लेवे मिल भी नहीं कर तो घर वाला का के वो इन्हें माइनस में है, आई ने क्या है प्लस में आ जाएगा, कोष्टक के अंदर नहीं मिलेगा, कोष्टक के अंदर क्या होगा नहीं मिलेगा, तब ई वाला करी फिर चेक करनी एकरा बैठा करके दोसर खंड देखना, तो गलत होते तो वही करे तो परीक्षा है ना, समझ रहे नहीं, वही तो जानो एकर ई जो है जे तोड़ वाला खंड हो तो जरूर ई वाला पर होता ना, देखी एक्स स्क्वायर माइनस 10 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 8 और ओकरा पर बैठा ही आंसर है, तो एकरो माने आ सको हो सको, एकरो में देख लेबे पहले एकरा देखी ई में बैठा नहीं ना रहे, तो ये तो दिमाग फिर की सोचना लो कि एकरा बैठेला से नहीं आ रहा है तो दोसर खंड पर चलबे, कौन सा खंड कि कहीं दोसर तो खंड नहीं जे कि एकर पूरा कर रहे 10 भी, तो दोसर खंड नहीं पूरा कर ले 10, तो एकरा में चेक करनी कि कौन दीदी कौन मान आ रहा है ओकरा बैठाना, ठीक, इसीलिए इस तरह के बात दिल गए यहाँ पर दिलिए तोरा की बनाना, ठीक, कि कितना बच्चे सोच में कि ये वाला करके देखबे नहीं आ रहे, और ये वाला बैठे लिए तो नहीं मिल रहा, बीच वाला खंड नहीं मिल रहा, तो एरा की करबे एकरा साइड करबे, एरा की करबे यहाँ तुरंत साइड करबे, एरा की लिखबे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 4x प्लस 6x, समझ रहे, या इसको लिखेंगे 6x प्लस 4x, कर सकते हैं इसे जैसे कीजिए ना लिख सकते हैं, चलिए इसे कर देते हैं। अब इसका खंड क्या कॉमन फैक्टर क्या होगा 3 और x आएगा, अब भाग दीजिए इसमें 3 3 कट गया, 2x में 1x गया, x बचा, आई 3 दूना आई x कट गया, यही नहीं, इसमें कितना प्लस संख्या में 4, फिर बोलिए x 4 4 कट गया, x नहीं आएगा इसमें, यदि हम x नहीं आएगा, देखिए ना ये कट गया जी 4 4, x बचा, फिर प्लस प्लस प्लस, देख रहे हैं आप, देखिए मिल गया, ये मिला नहीं, ठीक है, अब देखिए x प्लस 2 इधर 3x प्लस 4, बस यही है, ठीक, तो ये खंड आया, वो पुतरुआ जो कह रहे कि भैया हमरा लड़ रहे हमरा से, तो एकरा में यही चीज सीखना है ना, ठीक, कि ई वाला नहीं बैठले तो केकरा बैठेबे दोसर खंड देखबे, अच्छा छोटका पहले बैठेबे तो न बड़का बैठेबे, एकरा ऐसे करो ही नु चली माइनस में, ठीक है माइनस में है नहीं, तब ठीक ना है, ये करो ये देखी ना, एकरा करो ये माइनस में, ये पहले प्लस हो गए, प्लस बुलाए एगो तुरंत ही प्लस में रहते हैं, एकरा करो ये माइनस में, इसको क्या करते हैं माइनस में, आज अगर हम छोटका बैठा हो ये, हेलो दीदी सुनिए यहाँ पर, तो देखो इसमें छोटका बैठा दिल कर लिया, यारा की लिखबे 3x स्क्वायर, छोटका में कौन है ये 6x प्लस 4x माइनस 8, छोटका पहले बैठा रही, जे कोई वो मानी नहीं तो गढ़वा में गिरवी कर में, गलत नहीं बोल रही, इस मुंह छोटका बैठा देखो लीजिए, तो बड़ा पढ़वाएंगे कि छोटके में बैठे पहले और उसी लड़े टीचर से, लेकिन हम लोग के डांटोल के नो कि छोटका बैठे हुए जयराम साहब में तो नहीं भेजे थे, लेकर याद लो देख रानी ने, अब ये क्या होगा बोलो x
आ प्लस 2 कट गया, आई प्लस कितना नु मिलता, कितना मिलल 4, और एक प्लस प्लस एक्स ले, ये अलग क्वेश्चन दिलियो, ये अलग ही क्वेश्चन कर रही तो माजे अपन बोल करके तोरा जो कहनी कि छोटका बैठे पहले तो ओकरा पर तो से प्रश्न करियो। हाँ तो देखिए अब एक देखिए एकरा सुनी नी, ये 3 गुना 8 के लिए जब 8 या 24 है, एकर खंड में पहले बैठे हुए छोटका कहानी 4 गुना 3, फिर एकरा में हम हो सके गलत हो सको है, लेकिन हम कुछ और समझावल चाह रही नो कि 8 बटे शांति सुनी कितना 12 गुना 2, तो एकरा में अगर जो हम बैठा दे ये अति करके एकरा लिए खंड कौन मान रहे 8 या 24 ठीक है लिए ना एक देखिए दीदी दुइये खंड है, समझ रहा नहीं एक दुइये खंड है, लेकिन तोरा ये देखना खंड तोरा चूज करना नो कि कौन बैठता है। अब ये देखिए नहीं मिल रहा है, और जब नहीं मिल रहा तो इसको अति करेंगे हटाएंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे आप 12 में से घटाएंगे 12x माइनस 2x, आप देखिए ये खंड इस पर बैठेगा नहीं, कितना हो जाएगा 3x, ये काटेगा 3 कौन बचेगा x प्लस 4 और ये माइनस 2 होगा -2, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस और ये x माइनस माइनस प्लस 4, ठीक। अब ये देखिए घर में मिल रहा है 1, मतलब ये दुयो x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 2, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा नो कि 2 खंड दिया हुआ रहेगा, कितने खंड 2 खंड दिया हुआ रहेगा नो, ठीक। और दोनों खंड में ये बताना है अति कर रहा नो कि कौन मान जो है गुणनखंड में लाएगा नो खंड में, और ये आगे जो 4 3 बैठाते हैं कौन था 6 4 बैठाते हैं 6 4 शांत सुनिए 6 4 फिर 8 या 24 सुनिए 8 या 24 और एक खंड होता है ना 24 के 2 गुना 12 हो गया 1 गुना 24, तो जो इसमें देखिए ना 10 पूरे वाला को है 10 पूरे वाला एक ये है 6 4 कितना ही था जी 6 4 है आइए वो ये 10 पूरे पे ये इसमें जोड़ेंगे तो 10 पूरेगा, ठीक। और ये घटाएंगे तो क्या होगा 10 पूरेगा, लेकिन इसमें देखिए दोनों 10 पूरने वाला है, लेकिन ये चूज करेंगे कि कौन से गुणनखंड निकलेगा, ये कौन इसका गुणनखंड होगा ये वाला, ठीक। और ये नहीं कहा देना है कि एक छोटका के पहले बैठाएंगे और उसमें मारते रहेंगे, कुछ नहीं नियम हमारा मेरा कर ही पड़ता माइनस रहते ज्यादा जी है वो करो तो उस अनुसार से बैठने पर तो चल सुनो नहीं सॉल्यूशन करोगे ना नहीं अटकोगे तो फिर पीछे आना पड़ेगा तुमको, दूसरा का फिर बैठाओगे। ये जा तुम ये गणित है अति सोशल साइंस है कि जो कि रट रहे हैं वो चीजें, गणित में कौन दे देगा प्रश्न कैसे गति करेगा तो आपको देखना पड़ेगा, आप एक लाइन चल करके आपको पीछे आना पड़ेगा और करोगे भी इस तरह के बात बुझ रहे नहीं। आ कैसे नहीं चेक कर ऐसे भी ऐसे बैठा ली जाकर चेक कर ले एकरा में कि ऐसे लिख रही तो प्लस में आ जाए प्लस में हो जाए, अगर जो हम लोग बैठो ये जा कौन ची ये जा बैठो अगर जो हम कौन ची देखिए 6 चौक 24 तो एकरा में देखो ये 6 चौक 24 6 चौक 24 यहाँ माइनस है ये प्लस में रह जाए ये माइनस में रह जाए जी नहीं चेक हो रहा है, यहाँ चेक करनी ये तो प्लस में आ गए लेकिन एजा की रहा आ रहा है माइनस में खंड आ रहा है तो सेम नहीं हो रहा है, सेम में हो रहे तो की करबे दोसर का खंड बैठाना जे कि दोनों के प्लस कर दे तो या तो दोनों के दोनों को माइनस कर दे, बात समझ रहे नहीं। हाँ तो एक खंड में देखो इस तरह से भी दे दिया जाता है, कभी एक ही में भी आप लोग का खंड बताते हैं, ठीक। जैसे ये जो दिया था क्वेश्चन में 3x ये 3x स्क्वायर, ठीक। और ये 8 या 24 8 और 3 में कितना होता है और ये फिर दे दिया गया कितना का गुणनखंड पूछा जाएगा गुणनखंड, तो इसमें कोई झंझट नहीं, आराम से इसको क्या कीजिएगा क्योंकि अगर एक खंड में 8 या 24 11 पूरे वाला कौन हो बताए 11 पूरे वाला कोई नहीं तो में अपन मन से जोन रखबे
लेकिन जकरा में दू वो खंड मिल रहा ओकरा में थोड़ा कंफ्यूजन रहे, ठीक कि कैसे लाना है, बतिया बोझ रानी ने, ठीक याद डाटिए नहीं नहीं ठीक। अब अच्छा खंड कर दे, कैसे की लिख दे 8 या 24 वाली डायरेक्ट जोड़े तो 11 पूर जाएगा, कितने दिवस पूर रहा 11 24 में जल लिख खाली तो ये दिवस जोड़बो 11 पूर रहा की तेरा की लिख दे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8x प्लस 8 हो गए। अब एक खंड कर देना, क्या हो गया ये 3x x बचा, एक बार में कट गया, भाग में कटता है तो एक, घटाव में कटता है तो 0, ये प्लस 8 x में आएगा तो ये 8 8 कट गया, x प्लस 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 8 एक में 8 कट गया, तो ये मिल रहा है घर में, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 1 इंटू 3x 8, ये हुआ इसका गुणनखंड, ये हुआ क्या इसका गुणनखंड हुआ, ठीक। सुनिए ये दीदी सुनिए नहीं, हाँ ये क्वेश्चन बना दे मिली बोला तो फिर न दोसर अलजेब्रा में दोसर टॉपिक पढ़ेबो, गुणनखंड माने सीख जानिए, ठीक। अब फार्मूला वाला कुछ हल करे बतेबो तो के, ठीक। लेकिन अब समझिए पहले ये तो ऐसी बता रही हो बिना फार्मूला वाला, फार्मूला के अनुसार गुणनखंड कर फिर बोल बोलो जे कि तुम्हार जानो ही भी अगर बात समीकरण ही बेनो अति अलजेब्रा में जल्दी जल्दी खत्म करके फिर नो अलजेब्रा के कहानी समाप्त, अगर प्रैक्टिस सेट लगी मी तुम्हार सब जे जे ये बेसिक नॉलेज हम दे ली तोरा के छो एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका का गुणनखंड क्या हमरा तो कोई दीदी डांटो है, ठीक। तो देखिए जब पढ़ब करो है नहीं कौन लाइन में से ज्यादा चुई चुई के आवाज आबो, हाँ आप देख रही है शब्द के प्रयोग भी अच्छा अच्छा कर रही है, कौन लाइन से कान फट्टा बोल रहा हूँ तो पगल आई चलो जल्दी नोट करो। चलिए सुनिए तो इसमें देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं इस गुणनखंड के बारे में कितना है छो, ये एक ऊपर वाला है ये नहीं छो एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 ये नहीं, इसका खंड कीजिए छो 25 30 और ये जो 30 आया छो पहला गुना तीसरा में करते हैं 6 गुना 5 बराबर कितने 30 और ये क्या योग जोड़ेंगे तो 17 पूर जाएगा, नहीं पूरेगा तो इसको क्या करेंगे 2 5 15 गुना 15 गुना पड़ते ना 2 और ये योग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आ जाएगा। तो देखियो ना इसको क्या करेंगे हम लोग 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5, अब खंड निकल जाएगा ये दियो के, कितना कॉमन फैक्टर आ रहा है ये दियो संख्या के 2 4 में कौन आएगा x आएगा नहीं, आप बोलिए इससे भाग दीजिए इसमें 3 और x प्लस कट गया 1 और ये नो प्लस इसका चिन्ह प्लस नहीं 5 4 में कुछ भी नहीं बस नो 5 दिया प्लस 1, ठीक है नो 3x प्लस 1 आइए नो मिल रहा दियो, यही आंसर है, ये कॉमन फैक्टर आ गया नहीं। अब आप लोग कॉमन फैक्टर निकालती सॉरी गुणनखंड बोलते कॉमन फैक्टर बोले गुणनखंड निकाल सकते ना, त्रिपादी गुणनखंड निकाल सकते हैं नहीं। आप देखिए ना आप लोग को दिया जाएगा इस तरह के क्वेश्चन जो कि बनाना है और कौन सी पर मान दिया रहेगा फार्मूला पर, ठीक फार्मूला पर अब चलते हैं, त्रिपादी गुणनखंड ही रहेगा, ठीक। जैसे देखिए नंबर 1 4x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 6 का गुणनखंड है, हाँ बोलिए इसका
क्या इसका गुणनखंड होगा? ये तो इस पर चल जाइएगा। वो पहला जो फॉर्मूला आप लोग को बताया ना, ये वाला एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक, एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए गुनी बी, ऐसे होता है नहीं? इतना मान दे लो, इतना लाना है। तो देखिए एक का स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा 2x के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस इसको देखिए छो को खंड कर दीजिए, 3 दूना 6 तो 2 प्लस 3 इंटू या 2x नहीं है 2x प्लस, तो ऐसा क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3। समझ नहीं? फार्मूला पर इसे चल सको ये काकी होगा नहीं, इसे करके इतना आइए एकरा इसे तोड़ करके चल सको ये। और एकरा में एक चीज याद रखिए नो, एकरा में और सुन एकरोम की करबे नो, एकरा में से ये देखिए इसे 2 बाहर हो गए नहीं, इसे बाहर हो सको 2 तेरा 2 इंटू एक्स प्लस 1 फिर नो 2x प्लस 3, ऐसे भी कर सको ये। क्या जा तो देखिए ई एक्स का स्क्वायर है और ई एक्स के जगह पर ये जा लिखा दिया है। ये फार्मूला देखिए नो, एक्स स्क्वायर है या जा एक्स है, या जा एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स या 2x है, तो या जो एक्स के जगह 2x है, और ये a है तो ये b है, तो ये x के जगह लिखा लिए x पूरे है दोनों, तो x के जगह 2x और a के जगह 2 प्लस x के जगह 2x 3, ये ले ऐसे चल सको। लेकिन वो गुणनखंड विधि इस बारे में कौन सी ध्यान दीजिए। ई वाला फार्मूला में ई वाला देख लो, एकरा पर कितना विद्यार्थी इसमें अटक जाए, ई पर डायरेक्ट नहीं बैठ हो जाता करके समझ पाओ जल्दी नो, तो ये त्रिपादिये पर बनाओ एकरा नहीं समझ में लो, ये समझे नहीं ले लो, ये पर एकरा पर विद्यार्थी अधिकतर अटक जाए। जैसे हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए रहिए तो बैठा देंगे ठीक, लेकिन आप लोग अटक जाइएगा। तो इसको क्या करेंगे? पहला गुना, सुनिए नहीं, पहला गुना तीसरा जोड़ घटाओ के दूसरा में, तो ये वही आप चलिए इसमें पहला गुना तीसरा में, 6 चौक और दुइयों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 आ रहा है इसी, तो क्या लिखेंगे? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x और प्लस 6 हो गया नहीं? अब इसको खंड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 4x फिर x बचेगा सिर्फ x प्लस 1, फिर मुझे बोलिए हाँ दे दिए हैं क्या? ये क्या है? 6 हो गया। समझ रहा है? ये चीज है। और ये कितना? x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 6। आप देखिए एकरा में एजा 2x है, सुनिए ध्यान से, एजा 2x है दीदी, गुणनखंड से चल लिए तो 2x है नहीं। और ये बात ध्यान रखी कान, एक एकरा जैसे जैसे लिखो 24 12 है, तो एकर एक खंड नहीं हो है, अनेक खंड हो है, बात समझ रहा नहीं? जैसे 12 के 1 गुना 12, 2 गुना 12, सॉरी 3 गुना मतलब 6 गुना 12, क्या क्या बोला, 3 चौक 12, अरे हो गया ना इतना। हाँ ओकरे पर कहीं बोल रही खाली इन्हें सुन रहे हो, तुम्हारा लड़ा दें सब मिलकर के ओकरा से हमरा देखो ये कने तो भी है चलो सुनो, पढ़ाते पढ़ाते हो ही जाते ना टोपी लगवा रहे हैं बाबू, सुनिए रे। तो देखिए नु इस तरह जैसा रहता है नहीं, और एगो सूत्र पर जो लाए हम लोग क्या लाए थे? 2x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 ऐसे आया था नहीं, तो एकरम देखिए नो ई वाला 2 2 दोनों चल के एकराम चल गए, तो 2 दूना 4 3 दूना 6, एक के बात यानी है एकरा में से 2 कॉमन ला सको आगे, 2 आगे ला सको ये, तो पहलुका ने एकरा नियन मिल जाता है, इसे 2 जैसे एकरा ले लिया x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3, एकरो बाहर निकाल सको ये 2 बाहर, ऑप्शन नहीं रहा तो निकाल के तो ऑप्शन में इसे कर कि कौन इसका सही आंसर है।
ऐसे करके दे देता हूँ। कौन खंड है? आई वाला ना ऑप्शन में रहता, ई रहता नहीं, समझ नहीं? तो एक दू समझ रहे बात को? ठीक है, अब करे चाहे नहीं करे नो, लेकिन हमारे फर्ज बनो कि बताना ऐसे से कर करके। ठीक, और ये भी मैं बात मानना तो रह के कि अगर एक एक खंड नहीं हो है, या तो ऐसे ऐसे कर सको है, या एक खंड किए नु, इसी को क्या कर सकता है, दो एक्स प्लस दो इंटू क्या लिखेगा 2x प्लस 3, ऐसे कर सकता है ये बस ना रहे, ऐसे करेगा, इतना बेसी नहीं रहेगा इसका। एक क्वेश्चन फार्मूला पर जा रहे हैं, आप इधर क्वेश्चन निकाल देते हैं, ये ऐसा करेगा बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, जैसे देखिए ऐसे करके देगा तो आप बता सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है दीदी, देखिए एक्स सुनिए, एक्स स्क्वायर ही रहे, ठीक, यहाँ पर हम लोग 5 छो 11 एक्स 5 छो 11 होता है नहीं, 5 छो 11 और फिर 6 5 30, ऐसे कर देगा और कहेगा इसका खंड बताइए, तो आराम से नहीं बोल रहे एक्स स्क्वायर है आप पहले से कर 6 5 आई भी एक जोड़ दे रहा लिख रहे 5 जोड़ 6 एक्स पहला 6 गुने या 5 गुने 6 5 गुने 6, तो एक कर बराबर फार्मूला क्यों होते हैं, ये एक्स लिखो पहले एक के साथ में, फिर एक्स लिखबे अब ये कर गुणनखंड हो गई, समझा नहीं? ये फार्मूला बाजी जान दे दी अकराम, देखिए ऐसे लिख सको ये नहीं, हमारा फार्मूला उल्टा लिख दिए लोग, सीधा करके लिखो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए गुने बी, तो ये क्या होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी, तो ऐसे करके इसे चल सको ये नहीं, देख रहा नहीं? अभी ढेर बात बोली ऐसे कर करके ना अपने सब समझ में थे, ये हो गए। एकराम जरी सुन संख्या डाल दे ना जा, एकर होल स्क्वायर करके तो तब हो जाता नहीं, लेकिन अभी ऐसी भी एजा बिना एकर गुणांक 1 रखते हुए देल देते नो, तो सब ऐसे करके बतेले जाना, ये मिटा दियो ने, अगला दे अपने मन से। फिर सुनिए आगे, जैसे दे दिया जाए एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर 7 5 7 5 12 एक्स आप प्लस 9 7 5 35 दे दल के, ठीक। अब एकरा खंड करी इस रूप में लेबे, ऐसे लिखबे ना देखन, तो ये 7 5 35 आई 2 जोड़बे तो 12 हो रहे, तोरा खंड की करबे एक्स स्क्वायर आ प्लस 5 जोड़ 7 या 7 जोड़ 5, जी मन हम 7 5 35 पढ़नी, तो पहले 7 लिख जोड़ 5 लिख, ठीक, आर एक्स आ प्लस 7 गुने 5 7 गुने 5। आप देखिए एक्स के जगह एक्स है, ए के जगह कितना है 7, और बी के जगह कौन स्थान ग्रहण कैली है 5, और ये इसका खंड हो गया ना, हो गया से खंड, बुझ रहा है? ठीक, अभी आर बताइए एक आगो 12 5 ठीक है, एक्स स्क्वायर बोले रहेगा प्लस 12 5 कितना होता है 17 एक्स प्लस 60 में। आप एक गौर करें कि एकरा काट भी 17 आना चाहिए, समझ नहीं? तो बोल दिलियो पहली, अभी बोलबो ना नु, और मौन रहा करके दबो आंसर, मतलब क्वेश्चन लिखबो, ठीक। अब यार बोलिए कितना जाएगा एक्स स्क्वायर आ प्लस 12 5 60 पानी, तो 12 जोड़ 5 आ एक्स आ प्लस 12 गुने आ कौन तरी बैठल है एक्स प्लस 12 आई इंटू एक्स प्लस 5, ई खंड हो गए। अभी नहीं बोलब करो, ठीक, और तोरा बताना हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स प्लस 100, 25 चौका 100 पढ़ देवी तो 29 में हो रहा है ना। अच्छा हाँ जीते नहीं कर लो ने, हाँ गुड। एक्स स्क्वायर प्लस 20 5 तो 20 प्लस 5 इंटू एक्स 20 गुने 5 हो गया, बैठा देंगे एक्स प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 5, ये हो गया नहीं खंडो रहा, लेकिन इधर तो ऐसे करके तो बताइए रानी, यह जा साथ देता नहीं माइनस हो रहे तो लेकर बतबो
माइनस देते तो माइनस तो माइनस भी कर देंगे, ठीक। लेकिन एक राम ने कल यहाँ पर काम दे ऐसे देता हूँ त्रिपादीय गुणन कर चलिए कहा माइनस में आता कुछ में ज्यादा करके जाकर। हाँ वो सब वाला देखिए आराम से बन बोलिए, ठीक। अब शनका पर ये पहली हम पहली देखे नो बात वे से पहली का छलियो की का ले लियो कि इन्होंने ज्यादा ई वाला पर नहीं देता है। आज ये शनका देगा तो हम बता रहे हैं प्लस वाला में माइनस वाला में आ जाएगा ना तो उसमें त्रिपादी गुणनखंड पर चल जाइएगा, ठीक। अब माइनस वाला बता सकते कहिएगा तो समझ रहे नहीं, लेकिन उसमें ज्यादा इन्होंने ढालिएगा नहीं। हाँ दिमागवा का आराम दे रहा है वो पारो दिमाग का आराम दे रहा नहीं यहाँ यहाँ रो है आराम दे रहा नहीं मैं हमारा आदमी हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा नोट हो गया ये। चलिए दीदी आप सुनिए यहाँ पर क्वेश्चन अब ऐसे दिया जाएगा हमें एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या ये जानते हैं? हाँ ये दूसरा फार्मूला है और इस पर देगा क्वेश्चन में आप लोगों से जैसे दे दिया गया क्वेश्चन का गुणनखंड क्या होगा 4x स्क्वायर पहले संख्या देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर नहीं 6x प्लस 9 ये नहीं समझ रहे हैं? ये बोलिए क्या इसका गुणनखंड इसका क्या गुणनखंड गुणनखंड है तो इसका पहले देख लीजिए चेक करके मैं इसे एक्स स्क्वायर आई अंतिम शुरू का स्क्वायर अंतिम का स्क्वायर हो रहा लेने तो अंतिम कितना का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस 2 आई ए के जगह कितना है x है और बी के जगह कितना है 3 तो 2ab की तरह हो गया ये तो इसको क्या लिखेंगे x प्लस वाई के जगह 3 में है कि होल स्क्वायर अर्थात इसका खंड क्या हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ऐसे त्रिपादी गुणनखंड भी बता सको हैं लेकिन ये फार्मूला पर तोड़ना है जो बैठता है और फार्मूला वाला कैसे चेक करवाए थोड़ा ध्यान दे पर तो शुरू का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर हो रहा है जब शुरू के लास्ट का स्क्वायर पक्का सोचिए कि फार्मूला पर है बस मारे नहीं कौन फार्मूला पर ए प्लस ई प्लस में तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर ई माइनस में रहते थे माइनस बी के होल स्क्वायर बात बुझ रहे हैं। चलिए जैसे देखिए मिटाते हैं और देखेंगे तुम्हारे बच्चा नहीं कि उतारल दिए तो सब समझ यानी सिखाना है खाली, ठीक। जैसे देखें यहाँ पर दे दिया जाए 4x स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर 4 चौक 24 बोलो 4 चौक 16x और प्लस 16 का गुणनखंड है इसका गुणनखंड बताना है तो पहले का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर देखिए है पहले का स्क्वायर कर लीजिए 2x के और लास्ट के 4 के स्क्वायर और बीच में अपने आएगा 2 गुना ए की जगह कितना 2x बी की जगह कितना 4 और प्लस हो गया। ये सबको गुना करके देख लें बीच वाला भी पूरा लेकिन 16 बीच वाला भी देख लेना चेक करके बीच वाला पूरा लेकिन है और नहीं पूरे समझ जाए कि फिर त्रिपादी गुणनखंड पर चल गई और तीसरे पहला गुना तीसरा जोड़ घटाओ के दूसरा लाना है, ठीक। तो ये पूरा ले तो x के जगह कितना है 2x है और y के जगह कितना है b की जगह कितना है a की जगह है 2x b की जगह कितना है तो ये a प्लस b की होल स्क्वायर होता है तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 4 के होल स्क्वायर, ठीक। आ जरा दो बार लिख दें 2x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 4 लेकिन एक भी देखेंगे वैसे कर तो एक रो से 2 बाहर आ जाते एक रो से 2 बाहर आते तो 2 बाहर अगले 4 अगले बाहर अगले नहीं तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ये और ऐसे भी दे रहा था ये भी गुणनखंड किसका है एक गुणनखंड है ये भी और इसी का गुणनखंड ये है बात बुझे या नहीं क्योंकि एकरास देखिए एकरा 2 से 2 निकल गए एकरास निकाल भाई 2 नहीं बुझ 2 4 कर दिए न हो गए फिर एक रोज 2 निकल ले तो एक रास निकल लिए 2 तो ये 2 निकल
दोनों से दो दो पहले थोड़ा बात बोल तो ये बताओ यार एक कॉमन फैक्टर का तो निकाले की हो तो बोल 2 इंटू एक्स प्लस 2 बस तो नहीं हाँ बोली हो तो नहीं और ये जब बीच में गुना में कुछ नहीं तो फिर एक में कॉमन फैक्टर कर बोल 2 एरो से 2 निकल लें फिर एक्स भाग में 2 कर के एक्स बच रहे 2 दूना ठीक अब ये 2 गुना 2 नहीं कर दे भाई ये बतेल कौन मिलता है इसे ये बतेल कैसे एकराम गुना एकम के करो गुना कर सको ये नहीं के रस भी करो मैं कर क्या रस सभी में आइए लिए एकराम ऐसे कर भाई ये 4x प्लस 4 दूना 8 एकराम लिख दें x प्लस 2 कौन सी दिक्कत हो तेरा कैसे की का लिया अभी सीखे लिया कि मान लिया 18 के सिर्फ एक ही खंड है 2 गुना 9 1 गुना 3 1 गुना 18 फिर 2 गुना 9 और फिर छोटिया ये क्या खंड हो है ये कहा ले तेरा इसलिए सिखा लिया कि ये क्या खंड होता है इहो होता है इहो होता है और कौन सी नो इहो होते जी है जी ऑप्शन रहा तो संसार से थोड़ा चेक करके चलिए पड़ता बुझ रहा है ढूंढ ला मैंने आंसर ढूंढ आंसर को बोले ढूंढ लीजिएगा ने ठीक है चलिए मिटाते हैं चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए या भी इसी फार्मूला पर दे रहे हैं ठीक आइए तो साथ ही साथ देते हैं यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2 दीदी अच्छा तो आप लोग बताइए ना जाए एक्स स्क्वायर दे लीजिए या ए प्लस बी दे लीजिए तो आप तो कोई नहीं कहा वो डांट वो तरार के यहाँ ए स्क्वायर में होते हैं जगने फार्मूला लिखे में बोलते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर लिखने का क्या है जो वीडियो देखेगा वीडियो देखने बंद करेगा कि नहीं वो सब कहेगा कि मास्टर गलत पा रहा है नहीं बोलेगा ना आप लोग रोक कर हाँ आप प्लस माइनस अच्छा आते हैं ठीक इसी में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ठीक और ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो ये मान दिया हुआ रहेगा ये मान दिया हुआ रहेगा नो ठीक और निकालने के लिए कहेगा इसे गुणनखंड तो इसे गुणनखंड में क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और इसे 2 बार लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ठीक बात बुझ रहे हैं अब अगला क्वेश्चन देते हैं दीदी सुनिए ध्यान पूर्वक सुनिए ध्यान से ठीक सुन रहे हैं देखिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 36 का गुणनखंड इसका बोलिए ना इसको कैसे हल करेंगे इसका आज फार्मूला पर तोड़ना है ये नहीं कि पहला गुना तीसरा करते करते थक जाएंगे 25 गुना 36 ले करेंगे नहीं थक मैंने तो ये फार्मूला पर चल गए पहला का स्क्वायर हो लास्ट का स्क्वायर हो रहा लेने कितना का स्क्वायर 5x के होल स्क्वायर और इसका 6 के स्क्वायर और बीच में देखिए प्लस है तो 2 गुने 5x गुने 6 आई प्लस आप देखिए सबके जोड़िए 60 पूर रहा है 5 दूना 10 10 अच्छा 6 बजे 30 वही करो ना कुल जो है ने नवाबे बने हुए एक बात में गुरु पर चलना है हम ऐसे पढ़े तू पढ़ते ऐसे 6 5 30 30 गुना 60 हाँ कभी कभी सुना लिया तब पक्ष में बोलती है कभी चलो ठीक है ये कितना गया एक्स 5x प्लस 6 के होल स्क्वायर
और क्या नहीं। अब आगे सुनिए, 5x 2 बार लिखेंगे नहीं। हाँ, तो क्या इस तरह का रहेगा, क्वेश्चन बना दीजिएगा, बन जाएगा नहीं। तो देखी नहीं जाए लिखा लिए, कौन सा उतर वाला लग रहा है, कौन सूत्र पर है, ऊपर ब्लान है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, देना अगला। ठीक, क्वेश्चन कैमरा से बाहर नहीं ना रे। हाँ, 64 m स्क्वायर माइनस 64 m स्क्वायर एक से 12m, हंस रहे काज, 112m माइनस प्लस 49 का गुणनखंड है। बोलो कितना इसका गुणनखंड होगा। पहले शुरू का स्क्वायर हो रहा है, लास्ट का स्क्वायर हो रहा है, अपने बीच में ही तेनो जब शुरू के लास्ट के हो रहा लेने दुआ केस देखिए वो से फीस बजे तक क्या पेन आगे रखू। ये कितना हो गया 8m के होल स्क्वायर आइनो सती 7 के स्क्वायर आई माइनस में -2 गुना 8m गुना 7 पूरा नो। कैसे पढ़नी तुम्हारा अपने पर, हम तेरे अनुसार पढ़ो, हमारे साथ तो पढ़नी नहीं। हाँ ठीक है, और उसे हमने पढ़ा लिया। ठीक, अब एक की जगह कितना है 8 है, बी की जगह कितना है 7, तो क्या लिखेंगे 8m प्लस 7 सॉरी माइनस नहीं, ये 2 माइनस में तो -7 के होल स्क्वायर। तेरा 2 बार लिख दीजिए 8m माइनस 7 इंटू 8m माइनस 7, ये खंड हो गया गुना के रूप में, हो गया नहीं। तो ये आसान है। हाँ, बात बुझ रहा है देखे नो, इतना कार्य कहा रहा है। ठीक, आज जब कार्य जान जाए ने तो उसी अपने कौआ उड़े लगो, समझ रहे हैं। जैसे आप देखिए, अगर हम देख लेते हैं, हम जान रही है। ठीक, यहाँ 8 का स्क्वायर है, यहाँ 7 का स्क्वायर है। ठीक, तो 8m माइनस 7 के होल स्क्वायर, तो यही कार्य पहले जान भी तब उड़ने थे। ठीक चलिए आप सुनिए, आप सुनिए, हेलो सुनिए। अगर शून्यक भी संख्या फॉर्मूला पर अप्लाई पूछो शून्य तो आराम से निकाल दे, खंड लिखा लिए तुरंत और अनुसार जे रहते नो प्लस में रहते मान, तो उस अनुसार कर रहे। और देखो दोनों चर मिला करके दे दो। ठीक, कभी कभी दोनों चर मिला करके दे दिया जाता है, जैसे इस पर दे दिया जाए, सुनिएगा ध्यान से। 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर 40xy प्लस 16y स्क्वायर का गुणनखंड है। इसे बताइए ना दीदी, इसका बोलिए गुणनखंड, इसका बताइए। 5 कौन सी 5 खाली 5 है, 4 खाली जोड़ के घटाओ गुना और ओकरा साथ कुछ 5 के साथ भी कुछ 4 के साथ कुछ। हाँ, बढ़िया से बोलिए ना, कितना मीठी मीठी बात करो दोस्त बन से अपन, इधर भी बोलिए उसी तरह से। ठीक, आप बोलिए यहाँ ये कितना का स्क्वायर होगा 5x के होल स्क्वायर, और इधर में कितना के 4y के होल स्क्वायर, और बीच में 2 होता है। ए की जगह कितना है 5x, और बी की जगह कितना है 4y, और जोड़िए सब गुणा कीजिए, पूछ जाता है 40। बस ये आ गया। इसको क्या लिखेंगे 5x प्लस 4y
5x प्लस 4y के इंटू 5x ऐसा ही करानी नु जे बात बोल रही ने डायरेक्ट जब जान डालिए सोल्यूशन उतना करते रह। लेकिन पहले तो सोल्यूशन है करे जान तब नु के जानबे। लेकिन स्टार्टिंग में सोल्यूशन बढ़िया से कर लेबे नु आज दिमाग चलेला से दिमाग शॉर्ट खुलो है जानो ही नहीं। आप एक बोलबे तुरंत कि अगर 5x के आईने 4y के आपने समझ एजा प्लस में है तो प्लस में रहा दोनों, एजा माइनस में कर देते तो माइनस में रहते बस मरा नहीं। आप प्लस माइनस में रहते नहीं तो प्लस माइनस के होल स्क्वायर बात बुझ जानी नहीं। प्लस माइनस में आते दुई हो तो प्लस माइनस के होल स्क्वायर दुई अलग अलग रहते लेकिन ठीक अलग अलग रहते रे तो आराम दुइये एक साथ दे दिए बतिया जो बोला लिए ठीक। तो हाथ राज नहीं वाबर हो। चलो देखो आगे तो ये फार्मूला जैसे ये निकाल दीजिए इस तरह से कर लीजिएगा आप लोग। आप लेकिन ऐसा का कहेगा कि गुणनखंड बताइए। एक फार्मूला आप लोग जाने होंगे सुनिए। हेलो हेलो सुनिए इसका बोलिए ये होता है नहीं 1 बराबर ये होता है नहीं तो इसको दिया जाता है इसे करके नहीं। आप लोग समझिएगा ठीक बुझिएगा भी। अगर खाली पूछते तो x पर घात 4 माइनस y पर घात 4 का गुणनखंड बताएं का बोलाइए बताइए ना इसका क्या होगा गुणनखंड। x एजा स्क्वायर डायरेक्ट तो बता रहा मैं तो डायरेक्ट आंसर बोली नहीं बोलो x प्लस वाई के होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर। लू रोकरी होगा नु जे गिरू है भटकू है ठौना जिकर फुटो है दिमाग ऊपर जा है समझ में ये देखिए बते नहीं आंसर। लेकिन अब देखिए ऐसे हो गया है कि अगर खंड करे पहले से एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर। सुनिए ध्यान से देखिए आगे ठीक। अब इसका एक की जगह कितना है एक्स स्क्वायर वाई की जगह मतलब बी की जगह क्या है वाई स्क्वायर। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख बनी एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो गए। अब ये तो एक फॉर्मूला बैठाना नहीं अब ये इसी रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई इंटू एक लिख सको ये एक बार प्लस में। अब देखिए अब ये एक आंसर ले सही एक सही आंसर क्या हुआ गुणनखंड में ये हुआ दीदी। हाँ एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर। और सुनिए बतिया बतोरे बतिया पर हम चलो यही नहीं तोर बात हमने तोर बोली के बात के विचार के हम खुद सम्मान करो ये दोनों देखी सम्मान कर ली सुनी देखी ये कर लिए उहे हो रहे देखी तेरा हल करो ये उहे आंसर आना चाहिए इतना आना चाहिए ना अपना दीदी फिर पीछे ना हटी कान आना चाहिए कि ना हल करबे तब का देन एकर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab नहीं प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए। आइए फिर इंटू ठीक ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस इतना करा रहा लेकिन गलती मानने के लिए तैयार है ये हो गए ठीक। आज एक खंड करबे तो इतना आ जेते एक खंड करबे तो एकरा कैसे काट दमी एकरा कट जेते कौन गुरुजी पढ़े क्वेश्चन हम ही तो गुरुजी है हमारा नामा पूरा दिन डुबाते तो कैसू कैसे ला दे भाई और ऑप्शन में हाइए हो जाए तो कहा नहीं ऑप्शन में रह भी नहीं करते अगर नहीं बोला लाकी बोल पहला ये स्टूडेंट जो कि गुरु पर अपन डाउट कर रहा है कि गलत सलत तो नहीं पढ़ा रहे हमरा मैं अच्छा
पहले रा बतवे दिया मारे दिया भाषा से पहले बतइबो ये समझ रहे हैं। ठीक, अरे आप लोग को ऐसा का नहीं पता, बुतरूम बताते होंगे नो ऐसा क्वेश्चन। देखिए सुनिए, कोई बच्चे इस तरह के क्वेश्चन जैसे x पर घात 16 और माइनस y पर घात 16 इतना का गुणनखंड निकाले, और आप लोग को शायद याद दिलाते हैं कि कहिया बताए थे ये सब। ठीक, इसका खंड बोलिए क्या होगा, बोलिए ये x पर घात 8 के होल स्क्वायर और माइनस y पर घात 8 के होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे हम, x पर घात 8 प्लस y पर घात 8 इंटू x पर घात 8 माइनस y पर घात 8। एक खंड ही बोले, एक करार खंड होते अभी जरा लिखबे 8 x पर घात 8 प्लस y पर घात 8 इंटू यार खंड होते माइनस वाला। तो इसको क्या लिखेंगे, x पर घात 4 पर घात कौन सी 2 और माइनस y पर घात 4 पर घात कितना 2 ये होगा। तो अब इसको आप लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, x पर घात 8 प्लस y पर घात 8। ठीक, और ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखाएगा, x पर घात 4 प्लस y पर घात 4 इंटू x पर घात 4 और माइनस y पर घात 4। ठीक, आप फिर एक लाइन आगे चलेंगे, x पर घात 8 प्लस y पर घात 8 इंटू x पर घात 4 प्लस y पर घात 4। और इसको क्या लिखेंगे अब x पर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद अब इसे 2 बार लिखेंगे। ठीक, इसे क्या लिखेंगे, तो ये देखिए ना, आप लोग को इसलिए दिखा रहे हैं कि मान डायरेक्ट पूछा जाता निम्न में से कितना है। ठीक, तो इसका क्या लिखेंगे, अब ये चलेंगे x पर घात कितना है 8 प्लस y पर घात 8 इंटू एक्स पर घात 4 प्लस y पर घात 4 आई कितना है, अब ये लिखाएगा x पर घात 2 प्लस y पर घात 2 इंटू एक्स पर घात 2 माइनस y पर घात 2। अब एक बार और चलेगा, अभी माइनस पर चलेगा। ठीक, तो x पर घात 8 प्लस y पर घात 8 इंटू एक्स पर घात 4 प्लस y पर घात 4 आप इन एक्स पर घात 2 प्लस y पर घात 2 एक पर x प्लस 1 x प्लस y इंटू एक्स माइनस y। तो ये सारा जो है इसका खंड मात्र किसका है, और आप लोग को जब पढ़ाते थे उस समय कहते थे देखो कि लहंगा की तरह फैल रहा है, ये गुणनखंड है नहीं, पसंद है नो, शादी विवाह में पहना जाता है। ठीक, तो लड़का पसंद लहंगा रहते रे अच्छे में रहने ये पागल तो इतना बड़ा तो नहीं जाएंगे, इन पगड़ी घुमा दल के इतना तक तो घूमे हम लोग, इतना बड़ा तक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक, समझ, इसलिए आपको इतना तक दिखाए कि ऐसे तो आपका माथा खराब है तो और माथा खराब करते बढ़िया से, ताकि नो सही हो सके। ठीक, अब सही हो जाएगा। देखिए अब सही हो गया ना, आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। आप क्वेश्चन देते हैं इस पर जो दे रहे हैं, अरे पागल जो रहो नहीं कोई हम पागल ही है। ठीक, तो सही पागल नहीं, हाँ जी कॉमन सेंस लगे, लेकिन आंसर भी मिलना चाहिए ने। अच्छा बदला लेना तो है, तो दे भी इन्होंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए अब दुनिया के हम पहला टीचर हो गया जो कि इतना तुम्हारे हंसा हंसा के पैदा हुए। ठीक, देखिए आगे सुनिए ध्यान से, जैसे इसमें ये लिखा रहेगा नु 4x स्क्वायर माइनस सुन रहे हैं 9y स्क्वायर, इसका गुणनखंड पूछा जाए ना, गुणनखंड। तो पहले लॉन्ग तरीके से जानेंगे, क्या करेंगे, इसको 2x के होल स्क्वायर और माइनस 3y के होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार
तो 2x प्लस 3y आई इंटू 2x माइनस 3y ये हो गया। ये थोड़ा इसे हल कीजिएगा, लेकिन जान डालिए कि एक 2x की होल स्क्वायर होता है, ये क्या कर 3y की होल स्क्वायर, तो एक डायरेक्ट गुणनखंड क्यों होता है 2x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 3y। ये कर ले मैंने, इसे कर ले मैंने, बहुत इजी है। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर देखिएगा नू, इसमें अगर जो दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, अगला क्वेश्चन, ठीक, जैसे 16m स्क्वायर माइनस 25n स्क्वायर, इसका गुणनखंड पूछा जाए, इसका गुणनखंड क्या होगा ना, बोलिए। डायरेक्ट 4m प्लस 5n तुरंत करेंगे इसी, फिर 4m माइनस 5n, ये डायरेक्ट लिखेंगे ना इसे, क्योंकि इस तरह से चल रहा है इस फार्मूला के अनुसार, ये वाला जान चुके हैं, कर लीजिएगा नहीं दीदी, कर लीजिएगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे करके ये थोड़ा सा और देता है क्या, सुनिए ध्यान। बत्तीसी 4 बज गया, कल अगला सेशन शुरू करेंगे ना, गुणनखंड जितना रहेगा नहीं, और सारे फार्मूला है, सभी फार्मूला को कहता है हाथ तोड़े नहीं, ठीक। तो पहले सुनिए आगे, तीनों बंदरिया नहीं है, एक वो यहाँ बैठाएंगे, एक वो वहां बैठाएंगे, एक वहां बैठाएंगे, तो जो है ना, तो आवाज नहीं आएगा पीछे से चुई चुई का आवाज। तीनों एक कोना वहां बैठाएंगे, वहां बैठाएंगे। चलिए सुनिए नू, सोलह, सुनिए इक्यासी, चलिए इसका बताइए, इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या होगा, बोलिए क्या लिखेंगे, 10m के होल स्क्वायर माइनस 9m के, तो ये फार्मूला के अनुसार क्या होगा, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस का गुणा में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 10m प्लस 9m आई इंटू 10m, ये हो गया, क्या ये आंसर हो गया, टाइम देखिए तो, चलो नो ठीक।